हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के दो टाइप दे रखे हैं। पहला है माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ओइकोस एंड नेमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नेमिन का मतलब होता है टू मैनेज, यानी कि उस हिसाब से इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन बहुत से लोगों ने दी हैं। इसमें है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने किससे रिलेटेड दी हैं? वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एंड एल्फ्रेड मार्शल ने दी है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन। लॉयनल रॉबिन्स ने दी है स्कैरसिटी से रिलेटेड डेफिनेशन। एंड प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी है ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और स्टैटिक्स का हम दो सेंस में मतलब निकाल सकते हैं, एक तो है प्लूरल सेंस एंड है सिंगुलर सेंस, ठीक है। प्लूरल सेंस में आते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन करने को ही हम प्लूरल सेंस में मान लेते हैं, लेकिन सिंगुलर सेंस में इससे भी हम ऊपर जाते हैं, यानी कि इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हम इसमें कलेक्शन भी करते हैं, प्रेजेंटेशन भी करते हैं, एनालिसिस भी, इंटरप्रिटेशन भी, यानी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के बाद जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब सिंगुलर में आ जाती हैं, सिंगुलर सेंस में, ठीक है। और प्लूरल सेंस में हम इसको कहते हैं स्टैटिकल डेटा एंड सिंगुलर सेंस में हम कहते हैं इसको स्टैटिकल मेथड, ठीक है। अब हम आते हैं डेटा पर। डेटा भी दो तरीके के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव में जिसमें हम किसी की क्वालिटी बताएं, ना कि किसी को मेज़र करके बताएं, ठीक है। हम इसमें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है, जो कि हैं जैसे कि कलर्स को हम किसी नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में हम किसी का वेट, हाइट, इन सब को नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैटिक्स की डेफिनेशन पे। द सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन नोन एज स्टैटिक्स। एंड स्टैटिक्स वी डील ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, यानी कि किसी नंबर्स का सिस्टमेटिक तरीके से ट्रीटमेंट करना, ठीक है। ये तो हो गया स्टैटिक्स। लेकिन अब स्टैटिक्स में भी क्वांटिटेटिव डेटा का ही हम चीज़ों को लेते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। कलर्स को नहीं लेंगे, जैसे कि नंबर्स ही इसमें चलते हैं स्टैटिक्स में, ठीक है। अब हम आते हैं ह्यूमन एक्टिविटी में। ह्यूमन एक्टिविटी भी दो तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं विच आर अंडरटेकन टू अर्न ओनली। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो एक्टिविटी केवल पैसे कमाने के लिए की जाती हैं वो आ गई इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, जबकि कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो आ गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, इसमें 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना और उनसे फिर ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये तो आ गया प्रोडक्शन में। फिर आता है कंजप्शन। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना, ये आ गया कंजप्शन में। डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमोंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन में। और इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्सचेंज में एक दूसरे चीज़ें एक्सचेंज करना, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एंड पेरेंटियल एक्टिविटीज़। जैसे कि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, या आप पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहे, किसी को आप दान दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हो, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी, राइट। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स पे। इसमें टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट होते हैं उनको सिंपल बनाना, ठीक है। एंड टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स का कंपैरिजन करना। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन,
पॉलिसी फॉर्मेशन और प्लानिंग को आसान बनाना, टू हेल्प फोरकास्टिंग, फ्यूचर की चीज़ों को ऐसे प्रिडिक्ट करना, लाइक टू प्रिवेंट फैक्ट इन डिफाइनेट फॉर्म, फैक्ट को भी। सो अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट के लिए? टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ को बनाने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है स्टैटिक्स की। फंक्शन इन द मिनिस्ट्रीज़ का फंक्शन करने के लिए पड़ती है ज़रूरत स्टैटिक्स की। गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री होती है बिना स्टैटिक्स के नहीं चल सकती। टू एनालाइज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को बताना कि देश में कितनी पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें भी स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या स्टैटिक्स की ज़रूरत होती है? कंजप्शन के बारे में पढ़ने के लिए, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के लिए, कॉस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, इन इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है? जो देश की इकोनॉमिक की प्लानिंग की जाती है उसमें स्टैटिक्स का रोल होता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे अच्छा यूज़ है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का। ठीक है, इन बिजनेस में क्या यूज़ होता है? इम्पोर्ट, अगर कोई चीज़ दूसरे देश से मंगानी है उसके लिए स्टैटिक्स का ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपोर्ट, किसी चीज़ को बाहर भेजना है। ट्रांसपोर्ट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए, इन सब के लिए स्टैटिक्स का यूज़ होता है। सो अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स की क्या क्या कमियां हैं इसमें ये बताया जाएगा। इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। ये स्टैटिक्स कभी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखेगी किसी भी प्रॉब्लम के, जैसे कि किसी की इंटेलिजेंस को नहीं देखेगी, केवल उसको उसके मार्क्स से मतलब होगा। ठीक है, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स को भी नहीं स्टडी करेगी जब तक ज़्यादा चीज़ें ना हों। ठीक है, स्टैटिक्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, स्टैटिक्स हर जगह पे सेम नहीं रह सकती है, मतलब हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते हम उसे। ठीक है, स्टैटिक्स कैन बी मिसयूज्ड, स्टैटिक्स का मिसयूज़ भी हो सकता है। स्टैटिक्स यूज़ ओनली होमोजीनियस डेटा, स्टैटिक्स केवल होमोजीनियस डेटा को यूज़ करती है। जैसे अगर हम एक ग्रुप लें और एक दूसरा ग्रुप लें, ए एंड बी। ठीक है, ए ग्रुप में लिख के रोल नंबर 5 बच्चों के एंड बी ग्रुप में लिख के नाम, तो ये क्या होमोजीनियस होगा? नहीं। लेकिन स्टैटिक्स को ये चीज़ें होमोजीनियस ही चाहिए तभी वो वर्क कर पाएगी। ठीक है,